मानसून के कारण उत्तराखंड में चारधाम यात्रा की रफ्तार थोड़ा धीमी हो गई है। श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने बताया कि केदारनाथ धाम में पैदल मार्ग व मोटर मार्ग कई जगह क्षतिग्रस्त है। वर्तमान में हेली सेवा के माध्यम से ही केदारनाथ में तीर्थयात्री पहुंच पा रहे हैं। हालांकि प्रदेश सरकार की तरफ से पैदल मार्ग व मोटर मार्गों को खोलने की दिशा में तेजी से काम किया जा रहा है, जिसके बाद श्रद्धालुओं की संख्या में इजाफा होने की उन्होंने उम्मीद जताई। वहीं बरसात के चलते बद्रीनाथ धाम में भी कम संख्या में ही तीर्थयात्री पहुंच पा रहे हैं। क्योंकि मौसम बहुत प्रतिकूल है तो उस कारण से काफ़ी कम हवाई सेवाएं वहां पर चल पा रही हैं, तो उसके कारण बहुत लिमिटेड संख्या में केदारनाथ धाम में यात्री पहुंच पा रहे हैं। और प्रदेश सरकार के स्तर से जो पैदल मार्ग है और जो मोटर सड़क है उसको खोलने के लिए बहुत तेज़ी के साथ में कार्य किया जा रहा है और अनुमान है कि इस हफ्ते तक जो पैदल मार्ग है और मोटर मार्ग है उसको यातायात के लिए बहाल कर दिया जाएगा और फिर से केदारनाथ धाम की यात्रा सुचारू हो सकेगी। बद्रीनाथ धाम में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, वहां पर किसी प्रकार की बाधा नहीं है, लेकिन आप जानते हैं कि मानसून सीजन में जो श्रद्धालुओं की संख्या है वो काफ़ी न्यून हो जाती है, तो उस अनुरूप काफ़ी कम संख्या में श्रद्धालु वहाँ पर पहुँच रहे हैं। वहीं बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति में विभिन्न खाली पड़े पदों पर नियुक्ति की राह खुल गई है। बीकेटीसी में वेद पाठी के 4 पदों के लिए सीधी भर्ती द्वारा उत्तराखंड के मूल स्थायी निवासियों से आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। इच्छुक अभ्यर्थी 30 अगस्त तक आवेदन पत्र जमा कर सकते हैं। बता दें कि बीकेटीसी में वेद पाठी के पद लंबे समय से रिक्त चले आ रहे थे। इस कारण मंदिर समिति को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। बीकेटीसी अध्यक्ष अजेंद्र अजय के प्रयासों के चलते हाल ही में सेवा नियमावली को प्रदेश कैबिनेट द्वारा स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति में कुछ वेद पाठियों के पद काफ़ी समय से रिक्त पड़े हुए थे, क्योंकि हमारे यहाँ पर सेवा नियमावली का अभाव था। सेवा नियमावली नहीं बनने के कारण से जो अस्थायी नियुक्ति की प्रक्रिया थी वो नहीं हो पा रही थी। तो विगत कुछ माह पूर्व हमने कार्मिकों की सेवा नियमावली बनवाई है और प्रदेश कैबिनेट ने उसे पास कर दिया था। उसके पश्चात जो वेद पाठियों के रिक्त पद थे उन पर नियुक्ति की प्रक्रिया प्रारंभ की गई है। 4 वेद पाठियों के पद वर्तमान में रिक्त हैं। तो वेद पाठियों के कमी के कारण से जो हमारी पूजा व्यवस्था है उसमें कई प्रकार की कठिनाइयाँ उत्पन्न हो रही थी। इन सारी बातों को देखते हुए हमारे द्वारा तत्काल ही इस पर वेद पाठियों की नियुक्ति की प्रक्रिया प्रारंभ की गई है।